स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 27 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक के वीकली करंट अफेयर के टॉप 90 क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनेगा। इसका शुभारंभ राज्य सचिवालय में दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी पोर्टल के अनावरण के साथ करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2025 में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 139। 2025 में 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। अगला क्वेश्चन है, 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। 2025 में 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19। 2025 में 19 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 113। 2025 में 113 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पद्मश्री पुरस्कारों के बारे में मैंने कुछ घंटे पहले ही एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें पद्मश्री पुरस्कारों की पूरी जानकारी दी गई है, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसे आप विजिट कर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कितने जवानों को बहादुरी पुरस्कारों से सम्मानित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 93। गणतंत्र दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 93 जवानों को बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया। इन सम्मानों में 2 कीर्ति चक्र, 14 शौर्य चक्र, 1 बारटू सेना मेडल, 66 सेना मेडल, 2 नौसेना मेडल और 8 वायुसेना मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्वारा बहादुरी सम्मान से सम्मानित सैनिकों की यह सूची है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कितनी बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 बार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 4 बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। 1950 में पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो मुख्य अतिथि थे। उसके बाद 2011, 17 और अब की 2025 में भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेले का आयोजन कोलकाता में किया जाता है। इस साल की इसकी थीम जर्मनी की है, जो फ्रैंकफर्ट से प्रेरणा का सम्मान करता है। अगला क्वेश्चन है, रशीद एमएच, जो शफी के नाम से मशहूर थे, इनका 56 वर्ष की आयु में निधन होगा, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिल्म निर्माता। शफी का 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये मलयाली फिल्मों के फिल्म निर्माता थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय व्यवसायों को बढ़ते साइबर जोखिम से बचाने के लिए एक व्यापक साइबर बीमा समाधान साइबरेज लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टाटा एआईजी। हाल ही में टाटा एआईजी इंश्योरेंस ने भारतीय व्यवसायों को बढ़ते साइबर जोखिम से बचाने के लिए साइबरेज को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, डिलाइट इंडिया ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को संशोधित कर कितना किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.5% से 6.8%। डिलाइट इंडिया ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी 6.5% से 6.8% रहने का अनुमान लगाया। अगला क्वेश्चन है, अखिल गुप्ता को किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। अखिल गुप्ता को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान की शुरुआत किसने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर
सी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान की शुरुआत की। उपराष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली के BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में इसको लॉन्च किया गया। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों में संविधान की समझ को गहरा करने और पूरे देश में संविधान सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने अपना 76वां स्थापना दिवस कब मनाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश ने अपना 76वां स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर गुजरात के जामनगर में बनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे और AI क्षमताओं को मजबूत करना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे कौन से पोर्टल को लॉन्च कर UCC को पूरे राज्य में लागू किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ucc.uk.gov.in। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे UCC पोर्टल ucc.uk.gov.in को लॉन्च कर UCC को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। UCC को कई चरणों में लॉन्च किया गया है, जिसमें सबसे पहले 27 मई 2022 को UCC पर विशेषज्ञों की समिति का गठन हुआ। 2 फरवरी 2024 को UCC पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 8 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियम अनुमोदित किया गया। 8 मार्च 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम अनुमोदित किया गया। 12 मार्च 2024 को UCC उत्तराखंड अधिनियम 2024 जारी किया गया। 18 अक्टूबर 2024 को UCC नियमावली प्रस्तुत की गई। 27 जनवरी 2025 को UCC को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। युवा भारतीय पर्वतारोही हरियाणा की शिवांगी पाठक ने गणतंत्र दिवस पर ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियास्को पर तिरंगा फहराया है। अगला क्वेश्चन है, मिशेल मार्टिन को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड। हाल ही में मिशेल मार्टेल को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। आयरलैंड में प्रधानमंत्री पद को टाओसीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ECI मीडिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दूरदर्शन। हाल ही में ECI मीडिया पुरस्कार से दूरदर्शन को सम्मानित किया गया। दूरदर्शन को यह सम्मान मतदाता जागरूकता और शिक्षा पर अपने 360 डिग्री व्यापक अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की श्रेणी में प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बिना आउट हुए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तिलक वर्मा। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बिना आउट हुए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तिलक वर्मा के नाम हुआ है। तिलक वर्मा ने लगातार 4 नाबाद पारियों में असाधारण 318 रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है, ICC पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 के पुरस्कार में किस कप्तान को शामिल किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा। हाल ही में ICC पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 के पुरस्कार में कप्तान के रूप में रोहित शर्मा को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्मृति मंधाना। ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड स्मृति मंधाना को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जसप्रीत बुमराह। हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया, जबकि ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब अजमुतुल्लाह उमरजई ने किया है। अगला क्वेश्चन है, ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर
सी अर्शदीप सिंह। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब अर्शदीप सिंह ने जीता है, जबकि आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड रिचर्ड इलिंगवर्थ ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के कार्यकारिणी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पी सूर्यराज। हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पी सूर्यराज को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि इंदौर और उदयपुर, इन दोनों शहरों को ही रामसर कन्वेंशन के तहत दुनिया भर में 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने भारतीय सतत प्राकृतिक रबड़ पहल का उद्घाटन कहाँ किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। हाल ही में भारत ने भारतीय सतत प्राकृतिक रबड़ पहल का उद्घाटन केरल के कोट्टायम में किया है, जिसका उद्देश्य स्थायी रबड़ उत्पादन में नए वैश्विक मानक को स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी। हाल ही में 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना के बारे में जानेंगे। 15 अप्रैल 1948 को 30 रियासतों के विलय से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश भारतीय संविधान के तहत भाग सी का राज्य बना। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम संसद में पारित हुआ और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बन गया। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर के रामचंद्रन का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व वायुसेना अधिकारी। डॉक्टर के रामचंद्रन का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये पूर्व वायुसेना अधिकारी थे। विंग कमांडर डॉक्टर के रामचंद्रन, जो प्रतिष्ठित एरोस्पेस इंजीनियर और डीआरडीओ के तहत सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम के पूर्व निदेशक थे। अगला क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड की कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल के तहत स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विक्रम देव दत्त। कोल इंडिया लिमिटेड की कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल के तहत स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देव दत्त ने किया है। इसरो ने 29 जनवरी की सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से NCS-02 को ले जाने वाले GSLV F-15 यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण पूरा कर इतिहास रच दिया। यह श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इसरो का कौन सा रॉकेट मिशन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100वां। इसरो ने 29 जनवरी की सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से NCS-02 को ले जाने वाले GSLV F-15 यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया है। यह इसरो का 100वां मिशन था। यह 2025 में इसरो का पहला मिशन भी था। इस साल 14 जनवरी को ही इसरो के नए चेयरमैन वी नारायण बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह को किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। 2002 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी IFS अधिकारी जितेंद्र पाल सिंह वर्तमान में विदेश मंत्री के कार्यालय में सेवा दे रहे हैं और 2020 में विदेश मंत्रालय में ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान प्रभाग का नेतृत्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैनिक सिनर। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। 23 वर्षीय इटालियन खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जर्मन प्रतिद्वंदी को 6-3, 7-6 और 6-3 से हराया, जिससे जिम कैरियर के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन में लगातार 2 बार टाइटल जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कामिंडू मेंडिस।
श्रीलंका के खिलाड़ी कामिंडू मेंडिस ने आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता और आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड एननी डर्कसेन ने जीता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में किस देश को शामिल किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। हाल ही में यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में भारत को शामिल किया गया है। भारत आधिकारिक तौर पे एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में यूरोप के मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हो गया है। यह घोषणा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज्वाइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन ने की है। अगला क्वेश्चन है, घने कोहरे के कारण घुसपैठ के प्रयासों को विफल करने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पर जैसलमेर में बीएसएफ ने कौन सा अभियान शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन सरदहवा। घने कोहरे के कारण घुसपैठ के प्रयासों को विफल करने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा जैसलमेर में बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदहवा शुरू किया है। बीएसएफ का यह ऑपरेशन 22 जनवरी से 29 जनवरी तक चला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश डीप सी मिशन के तहत पहली मानवयुक्त पनडुब्बी लॉन्च करने के लिए तैयार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। हाल ही में डीप सी मिशन के तहत पहली मानवयुक्त पनडुब्बी लॉन्च करने के लिए भारत तैयार हो गया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत गहरे मिशन के तहत पहली मानव पनडुब्बी लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह पनडुब्बी 500 मीटर की गहराई तक के लिए डिजाइन की गई है। इस पनडुब्बी को इस साल लॉन्च करने की उम्मीद है और अगले साल तक इसकी पहुंच 6000 मीटर तक बढ़ाने की योजना है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28 जनवरी। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय की जयंती 28 जनवरी को मनाई जाती है। पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया और व्यक्तिगत रूप से राय पर हमला किया। इसके बाद लाला लाजपत राय ने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी, जिससे 17 नवंबर 1928 को इन्हीं चोटों के कारण इनका देहांत हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी के नए वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स के सलाहकार बोर्ड में कौन शामिल हुए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी जय शाह, कुमार संगकारा और सौरभ गांगुली को शामिल किया गया है। मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने नया वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स सलाहकार बोर्ड प्रस्तुत किया है, जो पहले के वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी का स्थान लेगा। 13 सलाहकार बोर्डों के अध्यक्ष के रूप में पूर्व एमसीसी अध्यक्ष कुमार सांगकारा को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर विभिन्न नियामक अनुपालन में खामियों के कारण जुर्माना लगाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर बैंक। इन तीनों पर ही आरबीआई ने विभिन्न नियामक अनुपालन में खामियों के कारण जुर्माना लगाया है, जिसमें आरबीआई ने कैनरा बैंक पर 2.92 करोड़, जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे 2.5 करोड़ और एक अलग कार्रवाई में आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ और कैनरा बैंक पर 1.63 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशिया में आयोजित 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट के खिताब को किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनियन पनीर सेल्वम। हाल ही में मलेशिया में आयोजित 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट के खिताब को इनियन पनीर सेल्वम ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां के चिनार वृक्ष को संरक्षण के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल की शुरुआत की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर। हाल ही में कश्मीर के चिनार वृक्ष के संरक्षण के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल की शुरुआत की गई। इन प्रतिष्ठित वृक्षों को संरक्षित और मॉनिटर करने के लिए जम्मू और कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान ने डिजिटल ट्री आधार पहल शुरू की,
जिसके तहत इन पेड़ों की जियो टैगिंग की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2030 तक कितनी जीआई उत्पादों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10,000। हाल ही में भारत ने 2030 तक 10,000 जीआई उत्पादों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित जीआई समागम के दौरान यह घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस मंदिर को एफसीआरए लाइसेंस मिला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वृंदावन बाके बिहारी मंदिर। हाल ही में वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर को एफसीआरए लाइसेंस मिला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित बाके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान अधिनियम के तहत लाइसेंस प्रदान किया है, जिससे इस मंदिर को विदेशी धनराशि प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक को समेकित लोकपाल योजना के तहत बैंक ग्राहकों की शिकायतों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 32.81%। 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक की समेकित लोकपाल योजना के तहत बैंक ग्राहकों की शिकायतों में 32.81% की वृद्धि हुई है। कुल शिकायतों की संख्या 9.34 लाख हो गई है। यह वृद्धि बैंक क्षेत्र में ग्राहक शिकायतों को लेकर बढ़ती चिंता को उजागर करती है। हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के 7वीं बार राष्ट्रपति बने? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेलारूस। हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं, जिसे विपक्ष और पश्चिमी देशों ने धोखाधड़ी करार देते हुए खारिज कर दिया और रूस और चीन ने इस परिणाम का समर्थन किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के स्टार्टअप डीप सीक ने अमेरिका के एप्पल स्टोर पर ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चीन। हाल ही में चीन के स्टार्टअप डीप सीक ने अमेरिका के एप्पल स्टोर पर ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मनोज सिन्हा। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को जम्मू में आयोजित एक समारोह में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क द्वारा महाराजा हरि सिंह पीस एंड हार्मनी अवार्ड 2024-25 के तहत आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने राकेश शर्मा को 3 साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आईडीबीआई बैंक। हाल ही में आईडीबीआई बैंक ने राकेश शर्मा को 3 साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है। आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप किसने जीती? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप की ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली है। मेलबर्न में आयोजित एक भव्य समारोह में ऑस्ट्रेलियाई टीम को आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन कब किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 29 जनवरी। हाल ही में बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन 29 जनवरी को किया गया। बीटिंग रिट्रीट समारोह की शुरुआत 1950 के दशक में भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स द्वारा की गई थी, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों और शौर्य और बलिदान को सम्मानित किया जाता है। यह समारोह प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को गणतंत्र दिवस के तीसरे दिन नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्कर्ष ओडिशा मेड इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है।
इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना और उड़ीसा को पूर्वी भारत का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 29 जनवरी। हर साल 29 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। 29 जनवरी 1780 को जेम्स अगस्टस हिक्की ने भारत का पहला मुद्रित समाचार पत्र हिक्कीज बंगाल गजट प्रकाशित किया। इसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता था। इस साल की इसकी थीम है डिजिटल युग में प्रिंट मीडिया की भूमिका। अगला क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 634.59 अरब डॉलर से गिरकर कितना हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 625.87 अरब डॉलर। 10 जनवरी 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 634.59 अरब डॉलर से गिरकर 625.87 अरब डॉलर हो गया है। आरबीआई रुपए के स्थिर रखने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर रहा है, जिससे भंडार में कमी आई है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 में पहला स्थान किसने हासिल किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 में पहला स्थान लद्दाख ने हासिल किया है। सेना ने अपना आइस हॉकी का खिताब बरकरार रखा है। पहले स्थान पर लद्दाख रहा 7 पदक और 4 स्वर्ण के साथ। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा 5 पदक और 3 स्वर्ण के साथ। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र था 10 पदक और 2 स्वर्ण के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने हिसाशी ताकेउची को अपने एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मारुति सुजुकी। हाल ही में मारुति सुजुकी ने हिसाशी ताकेउची को अपने एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की घोषणा की। ताकेउची की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शहरी सहकारी बैंकों को बढ़ावा देने के लिए NUCFDC का गठन को मंजूरी दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आरबीआई। हाल ही में आरबीआई ने शहरी और सहकारी बैंकों को बढ़ावा देने के लिए NUCFDC के गठन को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में NUCFDC कार्यालय का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जियो ने भारत में छोटे व्यवसायों के लिए यूपीआई भुगतान प्रणाली में क्रांति लाने के उद्देश्य से किस सर्विस को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जियो साउंड पे। हाल ही में जियो ने भारत में छोटे व्यवसायों के लिए यूपीआई भुगतान प्रणाली में क्रांति लाने के लिए जियो साउंड पे सर्विस को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर चर्चा को तेज करने पर सहमति जताई और अपने मौजूदा डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार संशोधित करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओमान। हाल ही में भारत और ओमान ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चर्चा को तेज करने पर सहमति जताई और अपने मौजूदा डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार संशोधित करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। ओमान की राजधानी मस्कट है और ओमान की मुद्रा ओमान रियाल है। राज्य के प्रमुख सुल्तान हैथम बिन तारिक हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा अरबी है। अगला क्वेश्चन है, पाइन लैब्स ने डिजिटल कॉमर्स विकास हेतु किसके साथ साझेदारी को बढ़ावा दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एसबीआई पेमेंट्स। हाल ही में पाइन्स लैब ने डिजिटल कॉमर्स विकास हेतु एसबीआई पेमेंट्स के साथ साझेदारी को बढ़ावा दिया। इसका उद्देश्य पूरे भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।